हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं एल एम प्रसाद और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमसी में। तो आज का टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। मैट्रिक्स का प्रकार। तो देखिए, आज देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं एक नंबर में रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स देखिए, रो मैट्रिक्स क्या होता है कि जब किसी मैट्रिक्स के पास ओनली वन रो होता है तब उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। जब किसी मैट्रिक्स के पास ओनली वन रो होता है तो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो क्या बोलेंगे कि इफ इफ ए मैट्रिक्स है a matrix having only one row only one row, that means if m is equal to 1, then it is called रो मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कब कहलाता है? जब उसके पास ओनली वन रो होता है तो वो क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ये क्या है? इसके पास एक रो है तो एक कैसा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के पास ओनली वन रो होता है तब वो क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है। ये बोलिएगा रो मैट्रिक्स है कि ना? ये भी क्या है? रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक रो है और 3 कॉलम्स है, तो इसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है सेकंड नंबर में, देखिए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कब कहलाता है? जब उसके पास ओनली वन कॉलम होता है। तो इफ ए मैट्रिक्स हैविंग only one column only one column that is n बराबर 1, n बराबर क्या होना चाहिए? 1। then it is called column matrix। देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स के पास ओनली वन कॉलम होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं? कॉलम मैट्रिक्स पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ये बोलिए कैसा मैट्रिक्स है? तो एक कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही कॉलम है और 3 रो है, तो ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। अगर ऐसे बोला जाए कि इसको बोलिए एक कॉलम मैट्रिक्स है कि ना, तो ये भी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक रो है, 2 कॉलम है। अगर इसको बोला जाए कि बोलिए एक कॉलम मैट्रिक्स है कि ना, तो ये क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है। और इसको बोला जाए कि बोलिए रो मैट्रिक्स है कि नहीं, तो ये रो मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक रो है और एक कॉलम है, तो इसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, देखिएगा, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, 3 नंबर में। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स से कम होता है
तो वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो इफ नंबर ऑफ रो आर लेस देन number of column are less than number of columns, that is m less than n। अगर m क्या होना चाहिए? m से लेस, छोटा होना चाहिए। then it is called हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो वो क्या कहलाता है? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहलाता है। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो देखिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है? जब किसी मैट्रिक्स के पास रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होती है, लेस होती है, ठीक है ना, तो वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो इसको लिखिए। देखिए एग्जांपल, ये भूलिएगा कैसा मैट्रिक्स है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो ये क्या है? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ रो कितना है? 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3 है। तो नंबर ऑफ रो 2 3 से छोटा होता है ना, तो क्या होता है? नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम है, तो इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है कि ना। इसको बोलिएगा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो ये भी क्या है? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। क्यों हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है? क्योंकि इसके पास 3 रो है और 4 कॉलम्स है, तो ये क्या? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है? जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम होता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो आर लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर में वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से अधिक हो, नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम आर कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो देखिएगा, इफ नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन number of columns that means if m greater than n, ठीक है ना, यानी m का वैल्यू n के वैल्यू से बड़ा होता है, then it is called क्या कहलाएगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखिए, बोलिएगा एक कैसा मैट्रिक्स है? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है कि वर्टिकल मैट्रिक्स है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ रो कितना है? 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 2 है। तो 3 2 से बड़ा होता है ना, तो क्या है? नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा है, तो कैसा मैट्रिक्स है? वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ पे बात कीजिएगा, ये वाला बोलिएगा, ये कैसा मैट्रिक्स है? तो ये भी क्या है? वर्टिकल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ रो कितना है? 3, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 1 है। तो ये कैसा मैट्रिक्स है? वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 5 नंबर में, देखिएगा सिंगलटन मैट्रिक्स, ठीक है ना।
सिंगल्टन मैट्रिक्स। तो सिंगल्टन मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन ओनली सिंगल्टन। सिंगल्टन का मतलब सिंगल, तो किसी मैट्रिक्स के पास ओनली वन एलिमेंट होता है तो वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगल्टन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिंगल्टन मैट्रिक्स। तो क्या बोलेंगे कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट, only one element is called singleton matrix। सिंगल्टन मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स के पास ओनली वन एलिमेंट होता है तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिंगल्टन मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, सिंगल्टन नाम में ही छुपा हुआ है ना डिफिनीशन, सिंगल यानी सिंगल एलिमेंट होता है तो सिंगल्टन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल, ये बोलिएगा सिंगल्टन मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो सिंगल्टन मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट है। इसको बोलिएगा सिंगल्टन मैट्रिक्स है कि नहीं? तो ये भी क्या है? सिंगल्टन मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट है। तो किसी मैट्रिक्स के पास ओनली वन एलिमेंट होता है तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिंगल्टन मैट्रिक्स बोलते हैं। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट है 6 नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स। 6 नंबर में देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर कैसा होता है? ऑल साइड इक्वल होता है तो उसी को स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर के फॉर्म में कोई मैट्रिक्स कब होगा? जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा? इक्वल होगा। तो वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? इक्वल हो। तो क्या बोलेंगे? इफ नंबर ऑफ रो is equal to number of column, if number of rows is equal to number of columns that means if m बराबर n, अगर m n के बराबर हो तो क्या बोलते हैं? then it is called a स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? इक्वल हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ये बोलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है कि ना? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 रो और 2 कॉलम है। तो क्या बोलेंगे? 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना। 2 रो और 2 कॉलम है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है? इसको बोलिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो ए भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 रो है और 3 कॉलम है। तो क्या बोलेंगे? यह 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात देखिएगा, जनरल फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? देखिएगा यहाँ पे, मान लेते हैं कि यही एक मैट्रिक्स है। ठीक है ना। और ये क्या है? A11, A12, A13 सो ऑन कहाँ तक जाएगा? A1n। ठीक है ना। A21, A22, A23 सो ऑन A2n।
और ये कहाँ तक जाएगा, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, n है, तो नंबर ऑफ रो कितना होगा, तो नंबर ऑफ रो n ही होगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, an1 यानी nth रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे क्या होगा an2 nth रो सेकेंड कॉलम, ये क्या होगा an3 nth रो थर्ड कॉलम, सॉन ann यानी nth रो nth कॉलम, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो एलिमेंट है a11 a22 a33 सॉन ann, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट, या सिंपली प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, या सिंपली डायगोनल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, डायगोनल, डायगोनल या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पे क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है कि आई जे के बराबर होता है। क्या होता है, आई जे के बराबर होता है। डायगोनल वाला जो एलिमेंट होता है यहाँ पे क्या होता है, आई का वैल्यू जे के वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है ना। और डायगोनल के ऊपर जितना भी एलिमेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, आई का वैल्यू जे के वैल्यू से कम होता है। देखिएगा यहाँ पे आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 3, यहाँ पे आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 3। तो यहाँ पे क्या होता है कि आई लेस देन जे होता है, ठीक है ना। और डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट होता है वहाँ पे क्या होता है, आई का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आई का वैल्यू जे के वैल्यू से अधिक होता है। देखिएगा यहाँ पे आई का वैल्यू 2 है और जे का वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू, इसके बाद में आई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 3 और जे का वैल्यू 1, तो सो आई का वैल्यू क्या होता है, जे के वैल्यू से बड़ा होता है डायगोनल के नीचे, और डायगोनल के ऊपर क्या होता है, आई का वैल्यू जे के वैल्यू से कम होता है, ठीक है ना। और जो a11 a12 सोन ann, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं कि a11 a11 a12 a13 सॉरी a22 22 a33 सोन ann are called डायगोनल एलिमेंट। क्या कहलाता है, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट क्या कहलाता है, डायगोनल एलिमेंट कहलाता है, ठीक है ना। और अगर किसी मैट्रिक्स के पास n रो हो और n कॉलम्स होता है, अगर किसी मैट्रिक्स के पास n रो होता है और n कॉलम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ a n by n ऑर्डर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। n बाई n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो n बाई n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंपली आप n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो n बाई n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, सिंपली n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है तो उसको क्या बोल सकते हैं कि 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ऐसे नहीं बोलेंगे 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंपली आप बोल सकते हैं 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है तो उसको क्या बोल सकते हैं, 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए इसमें कोई दिक्कत, इसको नोट कीजिए। 7 नंबर देखिएगा,
7 नंबर में है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगल की तरह कब होगा, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, अनइक्वल होगा, ठीक है ना, इक्वल नहीं होगा। रेक्टेंगल ऐसे ही ना होता है जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना, अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो ऐसे मैट्रिक्स कब होगा, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या बोलेंगे कि इफ नंबर ऑफ रो, इफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो क्या बोलेंगे, इफ नंबर ऑफ रो, इफ नंबर ऑफ रो इज not equal to number of columns, number of columns that means if m not equal to n, ठीक है ना, अगर m n के बराबर नहीं हो then it is called रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल यहां बोलिएगा नंबर ऑफ रो कितना है, तो नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, तो 3 है। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये बोलिएगा ये कैसा मैट्रिक्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है, तो नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे कि एक कैसा मैट्रिक्स है, तो ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर है, 8 नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स a square matrix is called diagonal matrix, diagonal matrix if all non-diagonal, if all non-diagonal element are equal to 0, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के पास डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितना भी एलिमेंट है सभी अगर 0 हो जाता है तो वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। दैट मीन्स आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ m इज इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और साथ में क्या होना चाहिए कि aij एंड aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। जब i j के बराबर नहीं है उस समय क्या होना चाहिए, तो सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, aij का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा,
जैसे एग्जांपल देखिएगा, एक कैसा मैट्रिक्स है, तो एक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि डायगोनल के अलावा जितना भी एलिमेंट है वो सभी क्या है, जीरो है, और इसको क्या पढ़ते हैं, डायगोनल। डायगोनल, ठीक है ना, डायगोनल के अलावा जितना भी एलिमेंट है क्या है, जीरो है, ठीक है ना। यहां पे देखिएगा ये क्या है, ये बोलिएगा डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। एक बात ध्यान दीजिएगा, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होना चाहिए, तो ये भी क्या है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं, लिख लीजिएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है ना। यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये डायगोनल है, इसको क्या पढ़ते हैं, डायगोनल, डायगोनल। और यहां पे क्या होता है, आई का वैल्यू जे के वैल्यू के बराबर होता है, और यह जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, जीरो नहीं होता है। और इसके ऊपर जितना भी एलिमेंट है, यहाँ पे क्या होता है, आई का वैल्यू जे के वैल्यू से छोटा होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी जीरो होता है। और डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट है, डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट है, यहाँ पे क्या होता है, आई का वैल्यू जे के वैल्यू से बड़ा होता है, और ये सभी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। तो यहां से क्या बोलेंगे कि डायगोनल एलिमेंट में और may not be जीरो, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट में और may not be जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स, किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स में, इन डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर बोला जाए कि बता दीजिए कि डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, ठीक है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है। तो यहां पे देखिएगा, अगर n ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके पास क्या होगा, n रो और n कॉलम। तो जीरो कौन नहीं होगा, तो डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा, बाकी सब तो जीरो होगा। तो अगर इसमें हम बात करते हैं, अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो
1 2 3 एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट जीरो होगा। तो 3 गुने 3 9, और 9 में से 3 एलिमेंट को घटा लिए 6। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर 3 ऑर्डर का है तब यहाँ पे 3 इंटू 3 कर दिए, लेकिन n ऑर्डर का रहेगा तो क्या हो जाएगा n इंटू एन और माइनस n, क्योंकि इसके पास n एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट है ना। तो n इंटू एन क्या होगा n स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बोलेंगे n स्क्वायर और माइनस n, यानी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के ही ना बोलेंगे कि डायगोनल एलिमेंट तो जीरो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, कम से कम होगा, तो n स्क्वायर माइनस n होगा, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि अगर 2/2 ऑर्डर के पास बोला जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो डायगोनल मैट्रिक्स के पास कितना होगा, तो क्या होगा 2/2, तो 2 के स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि दो तो डायगोनल एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखिएगा एक तो मान लेते हैं 1 0 0 2, यही ना है 2/2 ऑर्डर का, तो इसके पास तो दो डायगोनल एलिमेंट होगा, वह जीरो हो भी सकता है नहीं हो सकता, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट तो हमेशा जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2। तो देखिए इसके पास 2 मिनिमम नंबर ऑफ जीरो है कि नहीं है, तो है, कोई दिक्कत इसमें। तो देखिएगा अगर बात करते हैं कि n ऑर्डर का मैट्रिक्स, n ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स कैसे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कैसे डिनोट करते हैं। तो n ऑर्डर, ये n ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स, ये n ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि A बराबर मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा A1 0 0 0 0, ठीक है ना, सोन कहाँ तक जाएगा n तक 0, ठीक है ना, सोन n तक 0 जाएगा। यहाँ पे देखिएगा पहला एलिमेंट 0, लेकिन डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होगा, बाकी सब क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितना भी एलिमेंट होगा सभी क्या होगा 0 के बराबर। यहाँ पे देखिएगा ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0, डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होगा, ए भी 0, सोन कहाँ तक जाएगा 0 तक। तो यहाँ पे देखिएगा 0 0 0 सोन, यहाँ क्या हो जाएगा an। तो यही क्या हुआ n ऑर्डर का क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर कितना है n/n ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होगा, बाकी सब क्या होगा, बाकी सब 0 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 नंबर में देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल होता है, वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix whose all diagonal element are equal is called क्या कहलाएगा, is called स्केलर मैट्रिक्स। तो अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के पास सभी डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल हो जाता है, किसके पास डायगोनल मैट्रिक्स के पास, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल ये बोलिए कैसा मैट्रिक्स है, यह डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, तो डायगोनल एलिमेंट इक्वल है तो कैसा मैट्रिक्स होगा स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि इसको थोड़ा बोलिएगा 0 -5 0 0 0 -5, ये कैसा मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या है स्केलर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या है
इक्वल है -5 के बराबर है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। 10 नंबर में देखिएगा यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही यूज होता है, ठीक है ना, और इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो क्या होता है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स दोनों बोल सकते हैं कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो, ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट क्या हो 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, वैसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल या स्केलर, डायगोनल या स्केलर मैट्रिक्स whose all diagonal element are equal to 1 is called यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट क्या हो 1 होता है, तो वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। डेट मीन्स ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ m इज इक्वल टू n, ठीक है ना, m इज इक्वल टू n एंड aij इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल i एंड j के लिए, ठीक है ना, एंड और क्या होना चाहिए aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j, ठीक है ना, i नॉट इक्वल टू j के लिए क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, कब, जब i j के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा कि n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को n ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स is denoted by in, ठीक है ना, या बोल्ड ऑफ आई, बोल्ड लेटर से आई से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसे स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल होता है उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे देखिए एग्जांपल 1 0 0 1, ये बोलिएगा डायगोनल मैट्रिक्स है कि ना है, स्केलर मैट्रिक्स है कि ना है, और लेकिन आइडेंटिटी है कि ना, तो आइडेंटिटी भी है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 1 है मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कैसा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखिएगा, इसको बोलिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि ना, तो ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसके पास डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, बाकी सब एलिमेंट 0 है, तो ये कितने ऑर्डर का 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और यह कितना ऑर्डर का है, तो ये 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 होता है
वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। 11 नंबर में देखिएगा, 11 नंबर में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल के नीचे यानी बिलो द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 0, यानी डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट होता है वह सभी 0 हो जाता है, तो वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स आर कॉल्ड, ए स्क्वायर मैट्रिक्स called upper triangular matrix, upper triangular matrix if all elements below the diagonal आर 0। ठीक है ना, आर 0। तो अगर डायगोनल के बिलो में जितना एलिमेंट है वह सभी 0 हो जाता है, तो वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ m इज इक्वल टू n, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन j। ठीक है ना, सभी i जब j से बड़ा है उस समय क्या होना चाहिए, aij के वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, a बराबर एक हम मैट्रिक्स लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, a b 0 c। एक कैसा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर है कि ना, तो अपर ट्रायंगुलर है क्योंकि डायगोनल के नीचे का एलिमेंट क्या है, 0 है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो कितने ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर का है। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, b बराबर एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 0 2 0 0 0 1 या 4, तो ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर है कि ना, तो ये भी अपर ट्रायंगुलर है। क्योंकि डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट है वो सभी क्या है, 0 के बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा कि डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट होता है वह 0 होना चाहिए, और डायगोनल के ऊपर में जितना भी एलिमेंट है वह कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, डायगोनल के ऊपर जितना भी एलिमेंट है वह कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट है वह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कोई दिक्कत, तो उसी को बोलते हैं, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब डायगोनल के ऊपर वाला 0 हो जाता है तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if all element
इफ ऑल एलिमेंट्स above the diagonal are equal to 0 ठीक है ना। अगर डायगोनल के ऊपर वाला जितना भी एलिमेंट है वह सभी 0 के बराबर हो जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। जैसे ऐसे भी कह सकते हैं, देखिएगा ऐसे भी कह सकते हैं, दैट मीन्स इफ m इज इक्वल टू n, यानी m n के बराबर होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, और एंड साथ में क्या होना चाहिए aij इज इक्वल टू 0, aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i लेस देन j, सभी i j से जब छोटा हो तो उस समय क्या होना चाहिए एलिमेंट 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल इसको बोलिएगा a 0 b c, ए कैसा मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर है कि ना। तो देखिएगा डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट है वह क्या है 0 है, तो यह 2/2 ऑर्डर का क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिएगा एक हम मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 2 3 0 0 0 0, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या है, अगर ऐसे भी तो एक क्या है डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर वाला सभी 0 है कि नहीं है, तो 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए नीचे 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कितना ऑर्डर का है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे और एग्जांपल देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा 0 0 0 0, ठीक है ना, 0 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0 0 और यहाँ पे 0 0 0 0। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का 4/4 ऑर्डर का। तो यहाँ पे बोलिए इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलिए। तो यहाँ पे देखिएगा डायगोनल एलिमेंट यही ना है, तो डायगोनल एलिमेंट भी 0 है, और डायगोनल के ऊपर में जितना एलिमेंट है बोलिए 0 है कि नहीं है। तो डायगोनल के ऊपर में जितना भी एलिमेंट है सभी 0 है, नीचे कुछ भी हो डायगोनल कुछ भी हो लेकिन ऊपर में सभी 0 होना चाहिए। तो ऊपर में देखिए 0 है कि नहीं है, तो ऊपर में 0 है, तो 0 है तो इसको क्या बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और देखिएगा थोड़ा इसको अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे कि ना, तो अपर का मतलब क्या होता है नीचे वाला 0, तो ऊपर में जितना भी है सभी ढक लीजिए और डायगोनल को ढक लीजिए। नीचे वाला देखिए सभी 0 है ना, तो सभी 0 है, क्या है सभी 0 है, तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, कहने का मतलब है कि देखिए नीचे में कुछ भी हो सकता है, नीचे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए हमेशा 0 होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कितना ऑर्डर का है 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। नीचे या डायगोनल कुछ भी हो सकता है, इसीलिए स्टार से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, और ऊपर में हमेशा 0 होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। लोअर का मतलब ऊपर वाला 0 और अपर का मतलब नीचे वाला 0। चलिए इसको नोट कीजिए। तो देखिएगा लास्ट है 13 नंबर और 14 नंबर। 13 नंबर में कर रहा है कि नल या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो देखिए कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कब कहलाता है जब सभी एलिमेंट 0 हो, ठीक है ना। तो इफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 देन
इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स के पास सभी एलिमेंट जीरो होता है तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल ए बराबर 0 0 0 0, ये बोलिएगा जीरो मैट्रिक्स है कि ना, तो इसका तो सभी एलिमेंट ही जीरो है, तो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और कितना ऑर्डर का है, तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, ये बोलिएगा जीरो मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो ये भी क्या है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि ऑल एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो ये क्या है, 3x3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। उसके बाद में कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल यानी सिंपल समझिए, कंपेयर, दो मैट्रिक्स का कंपेयर कब कर सकते हैं, तुलना कब कर सकते हैं, जब उसका ऑर्डर सेम हो। तो क्या बोलेंगे कि इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल, कंपेरेबल कब कहलाएगा, इफ ऑर्डर देयर ऑर्डर आर सेम, ठीक है ना, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो जब ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ए एंड बी को कंपेरेबल बोलेंगे। तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे हैव ऑर्डर सेम, ठीक है ना, उसके पास ऑर्डर सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत इसमें। तो ये था टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस और सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना।